दोस्तों, आज हम जल विद्युत उत्पादन के बारे में बताएंगे। बताने से पहले जैसे कि हम जानते हैं कि ऊर्जा का न तो उत्पादन किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो उसी तरह हम जल के द्वारा विद्युत का रूपांतरित किस तरह किया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो बताने से पहले हमारे टोटल टेक्निकल क्लासेज को सब्सक्राइबर कर लो, जिससे नेक्स्ट तब कभी फिर वीडियो बनती है तो तुम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं जलाशय। ये हमारी एक तरह की नदी होती है या तालाब होता है। इसमें बांध के जरिए इस पानी को एक स्थान पे इकट्ठा किया जाता है और इस जगह पानी जो इकट्ठा रहता है वो स्थिति ऊर्जा में पानी इकट्ठा होता है। इसके बाद हमारा बांध होता है। बांध के ही जरिए हम नदी में या बांध में पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट भाग होता है पैन स्टोक। ये हमारा नेक्स्ट भाग होता है पैन स्टोक। पैन स्टोक के जरिए ही टरबाइन तक पानी पहुंचाया जाता है। ये हमारा पैन स्टोक सीमेंट और कंकड़ मतलब सीमेंट का बनाया जाता है और रोडी सीमेंट का बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक भाग होता है इस कंट्रोल गेट। इससे हमारे जो भी पानी आता है इसको कंट्रोल किया जाता है। इसको गवर्नर भी बोला जाता है। गवर्नर का मुख्य काम होता है टरबाइन की गति को नियंत्रित करना। ये हमारा टरबाइन होता है। टरबाइन की गति को नियंत्रित कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर के बाद हमारा जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन हमारा अल्टरनेटर से कपलिंग हुआ होता है। ये हमारा अल्टरनेटर होता है और अल्टरनेटर या जनरेटर इससे कपलिंग हुआ होता है। जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के साथ हमारा जनरेटर या अल्टरनेटर घूमता है और अल्टरनेटर हमारे ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा होता है और ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। जल विद्युत उत्पादन केवल 11 केवी तक किया जाता है। 11 केवी से 440 केवी तक अप करने का वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से हमारे टावर से लाइन जुड़ी होती है। इस लाइन को प्राथमिक संरक्षण लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो पानी हमारे टरबाइन तक पहुंचता है ये पानी हमारा टेल रेस में जाता है। ये पानी हमारा टोटल टेल रेस तक जाता है। इस भाग को कहते हैं टेल रेस, जो हमारे जल विद्युत उत्पादन का लास्ट भाग होता है या लास्ट जो पानी का होता है, जो लास्ट पानी टेल रेस पे जाके रुकता है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कि तुम्हारे आईटीआई में जो भी क्वेश्चन बनेंगे जल विद्युत उत्पादन के बारे में वो हम अभी बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में। जल विद्युत उत्पादन केंद्र पर कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे आईटीआई में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी कॉपी या किसी में भी नोट कर लो इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारी आईटीआई में जरूर आते हैं। तो जल विद्युत उत्पादन केंद्र में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, जिस डालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो, हमने अभी तुमको बताया था कि जब हमारे जलाशय से और टरबाइन तक जो मार्ग होता है पानी ले जाने का, उस मार्ग को क्या कहते हैं? पैन स्टोक कहते हैं। उस मार्ग को क्या कहते हैं? पैन स्टोक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पैन स्टोक। इसका आंसर क्या होगा? पैन स्टोक कहते हैं। इसका आंसर होगा पैन स्टोक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, जल विद्युत शक्ति के केंद्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पानी की कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो हमने बताया था जलाशय में जो पानी इकट्ठा रहता है वो पानी स्थिति ऊर्जा में होता है और जब पैन स्टोक से टरबाइन तक पानी ले जाया जाता है तो उस पानी का गतिज ऊर्जा होता है। तो हमारे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पानी की गतिज कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति केंद्रों का अंतिम भाग कौन सा होता है। जल विद्युत शक्ति केंद्रों का अंतिम भाग, तो इसका अंतिम भाग होता है कौन सा अंतिम भाग होता है? टेल रेस या ड्राफ्ट ट्यूब।
कौन सा भाग होता है? इसका अंतिम भाग होता है टेल रेस। कौन सा होता है? टेल रेस या ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर तुमको कमेंट करके बताना है और नेक्स्ट वीडियो बताएंगे।